नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। पूरी दिल्ली में सरकार का बुलडोजर चल रहा है, पीला पंजा चल रहा है। सरकार अपनी जमीनों को, अपनी सड़कों को कब्जा माफियाओं से छुटा रही है, लेकिन आज भी ऐसे तमाम अतिक्रमण हैं जहां सरकार की नजर नहीं पड़ी है या फिर अधिकारी उस अतिक्रमण को देखना नहीं चाहते, नजर डालना नहीं चाहते। हम जब कोई बुलडोजर की वीडियो अपलोड करते हैं तो सैकड़ों ईमेल आती हैं, हमें सैकड़ों मैसेज आते हैं, लोग अब कमेंट्स करते हैं, सुझाव देते हैं, अपने फीडबैक देते हैं और उन फीडबैक्स को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं और उनके आधार पर आपको खबरें दिखाते हैं। इसी कड़ी में एक वकील ने हमें सागरपुर की झुग्गियों पर खबर बनाने का सुझाव दिया। दरअसल सागरपुर रेड लाइट के पास दर्जनों झुग्गियां हैं। इन झुग्गियों के सामने लोहारों की दुकानें हैं। ये झुग्गियां और दुकानें दोनों सरकारी सड़क के ऊपर हैं। बड़ी बात यह है कि इन झुग्गियों से कोई किसी को दिक्कत नहीं है। इन लोहारों की दुकानों का इंक्रोचमेंट किसी को नजर नहीं आता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सागरपुर रेड लाइट से लाखों लोग गुजरते हैं, नेता गुजरते हैं, शासन प्रशासन गुजरता है, अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी नेता ने इन झुग्गियों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। किसी भी अधिकारी ने इनको तोड़ने की बात नहीं की। कभी भी यह मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाया गया। लेकिन एक व्यापारी अगर अपनी छोटी सी दुकान के सामने एक छोटा सा प्रचार का बोर्ड लगा दे तो उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। ये दुकानें कई दशकों से यहां मौजूद हैं, लेकिन किसी नेता की या किसी अधिकारी की आज तक इस पर कोई नजर नहीं पड़ी। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एक ठेले वाला कर्जा लेकर सब्जी की रेहड़ी लगाता है तो उसकी रेहड़ी तोड़ दी जाती है। मिली जानकारी के मुताबिक इन झुग्गियों के नीचे 66,000 वॉट की पावर लाइन है, लेकिन प्रशासन को यहां कोई खतरा नजर नहीं आता। वहीं अगर कोई दुकानदार धूप बारिश से बचने के लिए छोटा सा शेड बना ले अपनी दुकान के सामने तो उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। सरकार को लगता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा खतरा है, ये इतना बड़ा खतरा है, इससे कुछ भी हो सकता है, इससे तबाही आ सकती है। तुरंत ऑर्डर दिया जाता है और उस छोटे से शेड को तोड़ दिया जाता है। सागरपुर की इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने पहले छोटी छोटी झुग्गियां बनाई, उसके बाद ईंट पत्थर के मकान बना लिए, लेकिन कभी भी किसी को यह नजर नहीं आया। लेकिन अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान से 3 फीट आगे टेबल बढ़ा ले तो उसकी टेबल उठा ली जाती है। और आपको बता दें कि ये जो झुग्गियां तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी सर्विस लाइन घेरे हुए हैं। लेकिन सरकार को दिक्कत इनसे नहीं बल्कि गरीब ठेले वालों से है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सड़क किनारे बैठे लोहारों के अपने फ्लैट्स होते हैं जो उन्होंने किराए पर दिए होते हैं। हम पर्टिकुलर इस झुग्गी की बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरी दिल्ली में जहां जहां लोहारों की दुकानें तोड़ी गई हैं वहां से ऐसी भी खबरें आई हैं कि ये लोहार गरीब नहीं हैं, इनके पास अपने घर हैं जो इन्होंने किराए पर दिए हुए हैं। हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर समाज या पर्टिकुलर किसी झुग्गी को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे बहुत सारे किस्से सुनने को मिलते हैं। ये खुद को महाराणा प्रताप के वंशज बताते हैं, लेकिन ये लोग बंजारे हैं और कानूनी रूप से इन लोगों को 6 महीने से ज्यादा ठहरने का अधिकार नहीं है। पर ये लोग 40 साल से, 50 साल से, 30 साल से सड़क को घेर कर पड़े हुए हैं। ये लोग पहले अपनी जगह ढूंढते हैं, सर्विस लाइन ढूंढते हैं, वहां पर झुग्गी बनाते हैं और उसके बाद जो सड़क किनारे फुटपाथ होता है वहां पर छोटी छोटी दुकानें खोल लेते हैं और वही दुकानें बड़ी हो जाती हैं और वहां से पैसा कमाते हैं। कहीं जाम लगे, कोई एम्बुलेंस फंसे, पुलिस की गाड़ी फंसे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लोगों का कहना है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। पर धन्य है हमारी पिछली सरकारें जिन्होंने जनता की जमीनें इन लोगों को दान में दे दी, गिफ्ट कर दी। बदले में नेताओं को मिला एक बड़ा वोट बैंक। मिली जानकारी के मुताबिक सागरपुर में बसी इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों पर चैन स्नैचिंग, लड़ाई और चोरी चकारी और अटेम्प्ट टू मर्डर के कई मामले दर्ज हैं। इनमें से कुछ लोग जमानत पर बेखौफ घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन को यह सब नजर नहीं आता। प्रशासन को नजर आ रहा है गरीब का ठेला और व्यापारियों का प्रचार। अब इन झुग्गियों पर सागरपुर के लोग क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है मुनिंदर गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे सागरपुर रेड लाइट के पास जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं? तो झुग्गियों के इनसे सर पब्लिक को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ऊपर से फिर 66,000 वोल्टेज की वायर जा रही है, जिससे कभी भी कुछ भी हो सकता है, जान वान का भी नुकसान हो सकता है और काफ़ी पब्लिक भी निकलती है। तो पब्लिक से बाकी ये कुछ इन पर क्राइम के भी मुकदमे हैं। ये लोग मतलब खाली करके राजी नहीं होते हैं। कोई भी जाता है तो उसको उल्टा और मारने को तैयार हो जाते हैं। इनकी लेडीजें आ जाती हैं आगे, किसी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। बहुत ज़्यादा ही मतलब अतिक्रमण कर रखा है। बाकी आप देख सकते हैं
क्या कुछ क्राइम के मामले हैं? क्राइम के इन पे किसी का सर फाड़ रखा था, 308 का भी है और स्नैचिंग का भी है, काफ़ी ऐसे मतलब इन पे मुकदमे हैं। तो आपको लगता है सरकार को ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर से जो वायर जा रही है उससे बच्चों को भी, इनके जान वान का भी खतरा है, बहुत ज़्यादा ही खतरा है इनको। सर्विस लाइन पूरा कवर कर रखा है, सर्विस लाइन मतलब निकलने की भी जगह नहीं है, पीछे से सारा क्लोज कर दिया, बंद कर दिया है, जैसे खुद की प्रॉपर्टी हो, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को पूरा बंद कर रखा है पीछे से। रेड लाइट, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। रेड लाइट के पास जो झुग्गियाँ उनसे दिक्कत है कुछ? सर बेसिकली एज यू कैन सी कि इस वजह से इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जिस वजह से ट्रैफिक को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सर्विस लाइन है, आप मॉर्निंग में देखिए इतना ज़्यादा जाम लग जाता है, और सुनने भी आया है कि ये थोड़े गलत कामों में आपराधिक इनकी वो भी है गतिविधियाँ। और कहने को ये है कि ऊपर से बहुत बड़ी ये 66,000 वाली लाइन जा रही है, जो कि लोगों के लिए बहुत अनसेफ है। उसके नीचे अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ही इतना बन जाता है, जो लोगों के लिए अनसेफ है, उनकी हेल्थ के लिए भी। पर्टिकुलरली आज के टाइम पे आप देख रहे हैं दिल्ली में काफ़ी जगह जो ये झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई थी, इस पे बीजेपी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ही वो हुआ है, एक्शन लिया गया है। आप पालम में देखिए, आप अदर्स उधर भी देखें, हमारा नेहरू प्लेस की तरफ था, पालम था, और काफ़ी सारी जगह झुग्गियाँ थी जो बनी हुई थी, वो सारी तोड़ दी गई हैं। तो एक तरीके से ये भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो आने वाले समय के लिए लोगों के बेटरमेंट के लिए हटा नहीं जानी चाहिए, ताकि एक जो सर्विस लाइन है वो ओपन हो, और लोगों का निकलने का और बाहर जाने का जो यहाँ सुबह जाम लगता है, वो जो ट्रैफिक होता है, वो सारी चीज़ें इधर सॉल्व हो पाएँ। आपका नाम क्या? संतोष सिंह। तो जी, क्या कहना चाहेंगे? रेड लाइट के पास जो झुग्गियाँ हैं उनसे कोई दिक्कत है, परेशानी है? दिक्कत परेशानी तो है जी, आए दिन ये लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, और इनको तो हटना ही चाहिए, क्योंकि फुटपाथ पूरा घेर रखा है। पब्लिक जो है रोड पे चल के नीचे से निकलती है, उनको जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंट का मेन कारण तो यही है। हाँ जी, बस। तो कितने टाइम से है ये तो साहब बहुत टाइम से है। इंक्रोचमेंट करते हैं, जाम लगता है इनकी वजह हाँ, इनकी वजह से जाम लगता है, इनको हटना चाहिए। से। क्या कहेंगे सर, रेड लाइट के पास जो झुग्गियाँ हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? रेड लाइट पास जो झुग्गियाँ हैं उन्हें हटाना ही चाहिए, सबसे मेन तो यही है। झुग्गियाँ होनी नहीं चाहिए दिल्ली के अंदर, और ये तो माफिया हैं, झुग्गी वाले कोई हैं। आप इनके यहाँ पे जाके देखो, 1-1 करोड़ 10-10 20-20 लाख रुपए का तो इन पे सामान पड़ा है जी। एक बार आप AC लो, फ्रिज लो, टीवी लो, सब कुछ जो एक आम आदमी के पास नहीं है वो इनके पास है। ये कहते हैं हम गरीब हैं। ये कहते हैं वही तो बात है कि गरीब कहते हैं, ये क्या कहते हैं? अपने मकान है, और सबके 50-100 गज के मकान है, किसी का डाबड़ी में, मोन गार्डन में, इन सबके अपने अपने मकान है। और आप अंदर जाके देखेंगे तो कम से कम हर झुग्गी में AC होगी, हर चीज़ होगी, और ये अपने आप को गरीब बताते हैं, लेकिन एक आम आदमी गरीब है, लेकिन ये गरीब नहीं है, ये करोड़पति हैं। आप जाके देखेंगे। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हमें हटाना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ ये तो अब ये तो जी वंशज ये तो देखो यही जाने क्या है क्या नहीं है, सब पब्लिक जानती है। पर मेन चीज़ जो है ये हटाना बहुत ज़रूरी हो गया इस टाइम पे। सर्विस लाइन कवर की हुई है। अब आप अपने सामने ही देख लो क्या हाल हो रखा है यहाँ पे, और तो क्या दिखाना है। थैंक यू। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए। तो पूरी दिल्ली में सरकार का पीला पंजा चल रहा है, झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है, और लोग बात कर रहे हैं जहां झुग्गी वहीं मकान की। तो आपको बता देते हैं कि दरअसल झुग्गियों पर तो बुलडोजर चल ही नहीं रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि सरकार ने जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा किया था, झुग्गियों पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। अगर बुलडोजर चल रहा है किसी मैदान में बने घरों पर, तो वो चल रहा है कोर्ट के आदेश पर। सरकार बुलडोजर चला रही है सड़क किनारे बने अवैध मकानों पर, अवैध दुकानों पर। तो पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर सरकार का पीला पंजा चल रहा है। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ लगातार आपको अलग अलग शहरों से, अलग अलग एरिया से अतिक्रमण के दृश्य दिखा रहा है, टूटते हुए मकानों के दृश्य दिखा रहा है। और हम लोग कोशिश यही करते हैं कि आप हर खबर से अपडेट रहें। लेकिन हमारी यही गुजारिश है प्रशासन से, सरकार से, कि अगर एक गरीब का ठेला उठाया जा रहा है तो अमीर की गाड़ी भी उठाई जानी चाहिए। हमारी दरख्वास्त है प्रशासन से कि अगर गरीब की झुपड़ियां तोड़ी जा रही है तो अमीरों ने जो कब्जे किए हुए हैं, 10-10 फीट सड़क के आगे घर निकाले हुए हैं, उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए।
कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी दिल्ली में होनी चाहिए, हर एक इंक्रोचमेंट पर होनी चाहिए, लेकिन बराबर होनी चाहिए। खबरें फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।